Students, welcome to Radhyansh classes. Today we are going to start chapter number 12 exponents and power. Exponents and powers क्या होते हैं? ये हमारा एक बेस है. Suppose it's a base 10 और 10 raised to the power जो 24 है, that is called the exponents. Okay, so that is the, इसको exponents कहते हैं. And 10 raised to the power, इसको हम जब पूरा complete बोलते हैं, that means 10 raised to the power is equal to 24. तो ये 10 क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, और जो एक्सपोनेंट है यानी कि जो पावर है वो हो गई 24. ठीक है, तो इसके कुछ लॉज होते हैं, वो लॉज हम डिस्कस करते हैं, और इसकी डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज़ आप वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द लॉज. नाउ द एक्सपोनेंट्स के लॉज क्या होते हैं? द फर्स्ट लॉ इज a raised to the power multiplied by a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n. मीन्स जब दो सेम बेस होते हैं और पावर डिफर्स होती हैं तो बेस एक बार लिखकर पावर्स को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं. यहाँ मैंने एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to the power 4. बेस क्योंकि इक्वल है और पावर्स अलग हैं तो बेस को वन टाइम लिखकर पावर्स को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे. सो 2 raised to the power 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 raised to the power कितना हो गया, 7 हो गया. 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7. द सेकेंड एग्जाम्पल इज कि माइनस, अगर कोई इंटीजर, मान लीजिए कोई बेस है और वो नेगेटिव है और सेम एज इट इज -3 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 raised to the power 3 है. दैट मीन्स जो बेस है हमारा वो नेगेटिव साइन में है तो नो इशू, बट दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, -3 raised to the power 2 प्लस 3, दैट मीन्स -3 raised to the power 5 आंसर आ जाएगा. तो ये हमारे लॉस का एक्सपोनेंट के लॉ का फर्स्ट लॉ है. सेकेंड लॉ इज a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n. जब दो इक्वल बेस होंगे बट पावर अलग होंगी और डिवाइड में होंगे वो दोनों एक्सपोनेंट, तो पावर्स क्या होंगी, उनकी माइनस हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. हियर इज अ एग्जांपल. सपोज 5 raised to the power 7 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 2 है. बेस इक्वल है बट पावर डिफर है तो पावर्स का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और पावर कितनी आ जाएंगी सब्ट्रैक्ट होने के बाद, 5 raised to the power 5. Okay, now the third law is a raised to the power m whole power n is equal to a raised to the power m multiplied by n. सपोज कोई एक्सपोनेंट है, उसकी पावर है, सपोज 7 की पावर 3 है और उसकी भी होल पावर 2 है, तो इन दोनों पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 raised to the power 6 आ जाएंगी. इन सभी लॉज का हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे. ओके, सो नाउ द फोर्थ लॉ इज a raised to the power 0 इज इक्वल टू 1. यानी कि किसी भी इंटीजर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी. 3 raised to the, एक सिंगल इंटीजर है, 3 raised to the power 0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 होगी. -3 या माइनस कोई इंटीजर होगा, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 होगा. उसको सॉल्व करने की नीड नहीं है. सपोज इस तरीके का कोई एग्जाम्पल है कि 2 + 3 + 7 raised to the power 2 या समथिंग एल्स, बट वो ब्रैकेट में और होल पावर उसकी 0 है तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. हमें इस सबको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 1. ओके, नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ लॉ इज a raised to the power m मल्टीप्लाइड बाय b raised to the power m. मीन्स जब दो अलग अलग बेस होते हैं बट पावर सेम होती है तो उन दोनों बेस का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर 1 टाइम आ जाती है. हेयर इज अ एग्जाम्पल. 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to the power 3. दोनों बेस अलग अलग हैं बट पावर क्या है, सेम है, तो दोनों बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर 1 टाइम लिख देंगे. तो 2 3 ज़ा 6, 6 raised to the power 3. ओके, नाउ द सिक्स पॉइंट इज a raised to the power m डिवाइडेड बाय b raised to the power m. अब दो ऐसे बेसिस जो अलग हैं बट पावर सेम है तो उन दोनों बेसिस को एक टाइम लिखकर a/b लिखकर पावर 1 टाइम पुट कर देते हैं. जैसे 3 raised to the power 3 और यहाँ 5 raised to the power 3 है. यहाँ दोनों के बेस अलग हैं बट पावर सेम है तो क्या करेंगे, बेस को ब्रैकेट में लिखकर पावर 1 टाइम लगा देंगे. ओके, सो these are the laws of exponent. Now come to the next topic. Now the next topic is exponent in standard form. अब हमें जो एक्सपोनेंट्स दिए जाते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे परफॉर्म करेंगे ये हम देखेंगे. सपोज हमारे पास कोई नंबर है 427.67. फर्स्ट ऑफ ऑल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो भी हमको नंबर दिया जाता है उसमें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए प्लस उसमें
10⁻⁴ आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है 427.63। अब ये डेसिमल हमको यहाँ चाहिए। ठीक है, तो या तो इसको डायरेक्ट ही जब हम नेक्स्ट साइड में करते हैं इसको अगर हम 0 यहाँ से हटाएं तो हमें डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 100। सो द फाइनल वैल्यू इज 42763/100। अब हमको डेसिमल का चाहिए फर्स्ट प्लेस पर। हमको पीछे से कितने डिजिट जंप करना पड़ेगा 1 2 3 4। ठीक है, हमको 4 डिजिट का मतलब है हमको 10,000 की नीड होगी। 100 हमारे पास है, हमको कितने ज़ीरोज़ की और नीड है 2 ज़ीरोज़ की। तो अगर हम 2 ज़ीरो का नीचे मल्टीप्लाई कर दें और 2 ज़ीरो को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 42763 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, अब जब 10,000 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.2763 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें हमारा डेसिमल फर्स्ट प्लेस के बाद आ गया और 10⁻² में एक वैल्यू आ गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा 0.00000027। ठीक है, अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने एक होल नंबर भी लिया था और एक डेसिमल नंबर भी लिया था। सपोज इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे सेम एज इज डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो हमारे पास कितने डिजिट्स बढ़ेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 10⁻8 वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, अब ये हमारी फाइनल वैल्यू क्या होगी 27 इंटू अपॉन 10⁻8। ठीक है, अब हमको क्या करना है हमको डेसिमल चाहिए यहाँ। हमको कितने डिजिट स्किप करनी पड़ेगी 1 डिजिट। तो हम क्या करते हैं हम वैसे तो इसी में से हम एक डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 27 अपॉन 10 इंटू 10⁻7। जब 27 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.7। ठीक है, और ये 10⁻7 जो डिनोमिनेटर में उसको हम ऊपर ले जाकर किस में हो जाएगा ये 10⁻⁻7। स्टूडेंट्स जब हम ऊपर से नीचे पावर को शिफ्ट करते हैं ट्रांसपोज करते हैं तो जो साइन ऊपर होता है अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे जाकर नेगेटिव हो जाएगा, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। सेम एज इज अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। सेम एज इज इनका इंटरचेंज हो जाता है। अपोजिट साइड में जाकर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से जब हम न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते हैं उसको तो उसके साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या किया था हमने यूजुअल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है फर्स्ट डिजिट के बाद जो डेसिमल होता है और पावर किस में आती है 10⁻⁻। में अभी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है यूजुअल फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं हम जब यहाँ से इसको डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितने डिजिट बढ़ जाएंगी हमारे पास अपोजिट में डिनोमिनेटर में 2। और इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 352/100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 का मतलब 5 टाइम्स 0। अब 1/2 से ये 2 0 का डिडक्ट हो गए। सो जब हम 352 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 352,000। ठीक है, तो ये हो गया यूजुअल फॉर्म। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5। ठीक है, अभी हमारे पास पॉजिटिव था, अब हमारे पास नेगेटिव पावर आ गई। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे 3 तो है अभी नेगेटिव पावर है जिसको हम डिनोमिनेटर में अगर ले जाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3/10 के आगे 1 के आगे कितने 0 5 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 लाख। जब हम 3 को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमको कितने डिजिट आगे डेसिमल चाहिए 1 2 3 4 5 डिजिट बाद। ठीक है, और हमारे पास ऑलरेडी 1 डिजिट है तो हम अपनी साइड से कितने डिजिट्स लगा लेंगे 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म हो गया। मतलब जब नेगेटिव वाली पावर्स होती हैं उसको हमारा डेसिमल आगे आ जाता है और जब पॉजिटिव वाली पावर्स होती हैं तो जो जीरोज होते हैं वो हमारे कहाँ चले जाते हैं पीछे चले जाते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 12।